हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सावित्री की तरह प्रज्ञा ने यमराज से छीन अपने पति के प्राण और बचा ली जान। जनपद मैनपुरी एक महिला की दुख भरी कहानी देखने को मिली, जिसने यमराज से पति के प्राण वापस लाने वाली सावित्री की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन हम आपको ऐसी ही घटना की एक पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं। अक्सर प्रेम विवाह के बाद अपने पति पत्नी में झगड़े होते देखे होंगे। कभी पत्नी पति से झगड़ती है तो कभी पति पत्नी से, और कभी कभी ये झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पति पत्नी के बारे में बताएंगे जिन्होंने प्रेम विवाह तो किया ही और एक दूसरे के सुख में साथी रहे और दुख में वो साथ निभाया, जिसे आज सब सलाम कर रहे हैं। पति के लिए पत्नी के इस त्याग को शायद ही कोई कर पाएगा जो प्रज्ञा ने किया। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए जहीर खान की रिपोर्ट। जब आप पति को हॉस्पिटल दिल्ली के लिए ले गए ऑपरेशन के लिए, तो कितना मिनिमम खर्चा आया है? लगभग खर्चा तो 5 साल का अगर बताएं तो मंथली 1 लाख रुपए की दवाई हर मंथली आई है जी। और जो कि गवर्नमेंट टीचर थे तो जो मैनेज होती रही है। लेकिन जब जब बीच में मेरे हस्बैंड एडमिट हुए हैं और 5 साल में साल में 2 बार तो एडमिट होना ही, और 2 बार का मतलब है हर बार 10 लाख रुपए मतलब देना, तो लगभग हमारा पूरा बजट ऐसा 75 लाख तक होगा 5 साल का। तो इसमें गरीब आदमी की क्या है, क्या देखो, अगर वो इलाज करवाता है, वैसे वो हॉस्पिटल बहुत ही महंगा है और अपने इंडिया का नंबर 1 का हॉस्पिटल है। वहाँ के हेड हैं डॉक्टर सरीन। कौन सा हॉस्पिटल है? ये ILBS है, बसंत कुंज महरौली जी। और अगर वो कोई गरीब इंसान है तो ट्रीटमेंट तो उसे करवाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार से वहाँ बहुत राहत है उस हॉस्पिटल में। अगर उसका राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, तो उसका मतलब फ्री इलाज होता है उस हॉस्पिटल में। और ट्रांसप्लांट जैसे होता भी है तो उसका ट्रांसप्लांट जो मेरा 20 लाख में हुआ है वो उसका 2-3 लाख में हो जाएगा। और उसके बावजूद सरकार अपनी भी अच्छी है, यूपी की या कोई भी स्टेट है तो स्टेट गरीबों के लिए तो स्टेट हर स्टेट सुविधा देती है, तो ऑपरेशन का खर्चा तो मिल ही जाता है। अच्छा, जो अपने माननीय जो मंत्री जी हैं जगदीश जी ठाकुर, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ आश्वासन उन्होंने भी मेरे लिए एक लेटर लिखा है CM जी के लिए जी। और अपने जो CM योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके लिए उन्होंने अपनी तरफ से लेटर लिखा है। DM साहब ने भी लेटर लिख के भेजा है जी। क्योंकि अब वो परिस्थिति मतलब अब 75 लाख इतनी तो मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी परिस्थिति को देखे मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करवाएंगे। आपके जो रिश्तेदार हैं और भी हैं परिवार के लोगों ने सबने सहयोग? हाँ, मेरा सारा खर्चा मेरे पूरे फैमिली सपोर्ट से हुआ है जी। फैमिली सपोर्ट ना होता तो शायद हमने इतनी हिम्मत, तो लिवर तो हमने जरूर दिया है लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे बच्चे का मतलब मेरे बेटे ने कह दिया मम्मी सिर्फ आपको लिवर देना है। मेरे भाइयों ने मतलब परिवार ने सबने केवल तुम लिवर दो जाके, बाद बाकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर पेशेंट टेंशन लेगा तो हम लिवर नहीं लेंगे। मेरे पति को 5 साल पहले पेट में दर्द हुआ था, तब हम लोगों को बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो फतेहगढ़ ले गए थे, वहाँ से रेफर किया गया आगरा के लिए। आगरा बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया, तो डॉक्टर से ही हमने राय मांगी कि आप बता दो कहाँ लास्ट चांस से कहाँ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने ILBS हॉस्पिटल का परिचय दिया और तो फिर वहीं हम लोग लेके गए 5 साल पहले। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट 5 साल चला, लेकिन लास्ट में स्थिति वहीं आके खड़ी हो गई। तो डॉक्टर साहब ने जब ये कहा कि आपके पति की ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, और लास्ट आपका है तो ऑपरेशन है, इसके अलावा कोई मतलब बचाने की वो नहीं है। तो फिर घर वालों हम लोगों ने मतलब सबने घर में जो घर के सदस्य थे सबने मतलब आपस में बातचीत की कि अब लिवर तो वही दे सकता है जिसका मतलब ब्लड ग्रुप मैचिंग करेगा, और ये भगवान का आशीर्वाद समझो या मेरा भाग्य समझो कि जो मतलब हम अपने पति के काम आए, और वो ब्लड ग्रुप भी हमारे बच्चे का तीनों का एक ही निकला। तो मेरे बेटे ने कहा पहले कि मम्मी हम देंगे, तो हमने कहा बेटे की एज नहीं है अभी, उसने क्या देखा है अपनी एज में, 18 साल का है, तो हमने उसको नहीं देने दिया। तो फिर डिसीजन हमने खुद देने का लिया। अभी तो महसूस क्या हो रहा, क्योंकि अभी तो मेरे पति ICU में ही हैं और डॉक्टर्स लोग मतलब आश्वासन दे रहे हैं कि वो 8 दिन में 15 दिन में निकल आएंगे,
लेकिन थोड़ा सा अंदर से डर तो है ही जी। जब तक वो आईसीयू से बाहर नहीं निकलते हैं।